हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में लोग क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट का नाम है इस जल पढ़ने से मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर ये शॉर्ट्स एक्सप्लेन कर देते हैं, इस कहानी को अच्छे से समझाते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आंसर आप आराम से याद रख पाएँ। तो पार्ट का नाम देखिए इस जल पढ़ने में, जिसका लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अब ये होता क्या है कि पटना में 2 मरतबा भीषण बाढ़ जो आए थे, इसका वर्णन इस कहानी में 1967 और 1975 में बहुत भयानक बाढ़ आए थे, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा बेघर हो गए थे। अब यहाँ पर बताते हैं, एक नदी है, बहुत ही ज़्यादा जब बारिश होते हैं तो नदी में बाढ़ आ जाती है, आपको पता है। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र बिहार में बहुत ज़्यादा है। जैसे वहाँ पर एक नदी थी, पुनपुन नदी। अब उस पुनपुन नदी में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाते हैं और बिल्कुल लोगों के घर तक ढह जाते हैं, लोगों के पानी तक, मतलब जो पानी होता है लोगों के घरों तक घुस आते हैं। और ये सब लोग बिल्कुल घर से बेघर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर के, जान माल की हानि हो जाते हैं। तो वहाँ बताते हैं कि एक शहर में जब बाढ़ आते हैं तो लोग खबर सुन रहे थे। फणीश्वर नाथ रेणु जब वो शहर गए थे तो खबरें सुनने को मिल रहा था रेडियो में। वहाँ पर एक पान का गुंटी था, पान का दुकान था। वहाँ पर जैसे बिल्कुल ये सब दुकानें बंद होने लगते हैं तो पान का अचानक से बिक्री क्या होता है, बढ़ जाते हैं। और एक अलार्म जारी होता है वहाँ पर कि बिल्कुल सब अलर्ट हो जाएं कि कभी भी बाढ़ आ सकता है और बिल्कुल आप सतर्क रहें हमेशा, है ना। रात में जब अनाउंस हुआ था तो सभी लोग परेशान हो गए थे, आप सोच सकते हैं। तो उसी घटनाओं के बारे में वर्णन है आपको। चलिए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सब समझाते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस जल पढ़ने में पाठ के कवि कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 1947 में किस जिले में बाढ़ आई थी, मनिहारी में बाढ़ आई थी 1947 में। नेक्स्ट देखिए, 1949 में किस नदी में बाढ़ का कहर, महानदा में, है ना, महानदी में आई थी, महानदा लिखा, महानदी में आई थी। उसके बाद 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बाढ़ में सरकार द्वारा भेजी गई जनसंपर्क गाड़ियाँ क्या कार्य करती थी, लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालते थे। बहुत लोग तो डूब के बह जाते थे, यहाँ तक कि जान से हाथ धोना पड़ता था। आपको बिहार जब जाएंगे ना तो खास करके बारिश के दिन में बहुत वहाँ पर पुलें वगैरह भी गिर गए हैं, पता नहीं अब कैसे कामकाज होता है। लेखक जब अपने साथियों के साथ टीली के पास पहुँचे तो वहाँ क्या हो रहा था, तो वहाँ पर बिल्कुल बलवाही का नाच चल रहा था और लोग जब उसको चिढ़ा देते हैं तो बिल्कुल वो भाग जाते हैं। आपको पता है, स्टोरी अगर कंप्लीट पढ़े होंगे तो ये सब बताया गया था क्लास में। 6 नंबर में देखिए, रेडियो पर ऐसा कौन सा समाचार प्रसारित हो रहा था कि सुनने वाले श्रोताओं का दिल दहल गया था। बिल्कुल आपको बता दें कि वो क्या था, पानी का ऑप्शन नंबर बी देखिए, बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबाने वाला था। तो ये चीज़ सुन कर के लोग हैरान हो गए थे। देखिए नेक्स्ट, सन 1947 में बाढ़ किस नदी राजेंद्र नगर पर पहुंच गया था, तो पुनपुन नदी का नाम क्या था, पुनपुन, अभी जस्ट पहले हम बताएं। नेक्स्ट देखिए, आलू पानी का पानी, माचिस, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती इत्यादि व्यवस्था लेकर के ये सब कहाँ जाते थे, बाढ़ ग्रसित, बाढ़ में अपनी सहायता के लिए ये लोग निकले थे। लेखक और ये सभी लोग निकले थे नाव के माध्यम से। 9 नंबर में देखिए, लोग पान की दुकान के सामने क्या कर रहे थे, समाचार सुन रहे थे। लेकिन दुकानें जब बंद हो गई तो पान का बिक्री एकाएक बढ़ गया था। 10 नंबर में देखिए लिखा है, लोगों में व्यापक कौतूहल का क्या भविष्य था, बाढ़ तथा, ऑप्शन में देखिए एक में, बाढ़ तथा उससे प्रभावित क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। पूरा वर्णन किया है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दुख बयां किया है और उसमें लोग कैसे परेशान हो रहे थे उसी के बारे में बताया गया इस पार्ट में। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, पाठ के आधार पर बताओ कि व्यक्ति द्वारा किसी घटना का सटीक वर्णन कब किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं भुक्तभोगी हो, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर में देखिए, बाढ़ के समय पकाही घाव की बीमारी लोगों में अधिक होती है। यह बीमारी शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है, पैरों को। पता है कि पैरों को धीरे धीरे खाने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरों को। पकाही क्षेत्र कहते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, और वहीं पर ये बीमारी होता है पकाही। लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इनकम टैक्स वाले को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, क्योंकि सभी इसी समय अपना दबाया हुआ धन बाहर निकाल रहे थे, कि जब डूब रहे थे तब अपना जो धन चुराए थे, फिर सरकार ने जो स्कीम लाए थे कामकाज के लिए वो सही से काम नहीं किए थे, पुलें गिर रहे थे, बिल्कुल बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या लिखा है, लेखक बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए किसके साथ, कवि अपने मित्र के साथ निकले थे। इट मीन्स फणीश्वर नाथ रेणु अपने दोस्त के साथ गए हुए थे। अब देखिए गेरिक शब्द का अर्थ क्या था, गोरी रंग का। गेरिक का मतलब क्या था, गोरी रंग का। 16 नंबर में देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु ने इस जल प्रलय में किस बाढ़ का वर्णन किया है, 1967 में पटना में आई विनाशकारी बाढ़, जिसमें बहुत ही विनाशकारी फैलाए थे। 17 नंबर में देखिए, लेखक के अनुसार 1967 में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस जाना, यही सबसे बड़ा रीजन था। नेक्स्ट देखिए, मृत्युल का तरल दूध किसे कहते हैं, गेरुआ झाग फैन वाली पानी को, जो जन धन की भारी हानि हो। जन मतलब लोग, धन मतलब संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। 18 में देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोगों मुख्य जिज्ञासा क्या थी, पानी कहाँ तक आ गया, या जानने के लिए जिज्ञासा थी लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र नगर चौराहे पर लेखक ने मैगजीन की दुकान के बारे में क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक सप्ताह की साप्ताहिक पुस्तक एक साथ खरीद लें ताकि पढ़ने को मौका मिले घर में। बाढ़ के दौरान कुछ युवा युवती ने क्या, जब पानी राजेंद्र नगर घुस गया तो वे नाव जल विहार के लिए निकल पड़े थे, अन्य संसाधन। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है, तो इसको पहले हम बता चुके हैं। मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा जाता है, क्योंकि यह तरल रूप से मृत्यु का संदेश लेकर आता है, संपत्ति को नष्ट करता है। आई होप ये पार्ट समझ में आई होगी और क्विक रिवीजन है, ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।